हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम सब पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, उसी में हम एक नया टाइप लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, औसत दर, यानी कि एवरेज रेट इंग्लिश में बोलते हैं। इसी पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में सब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा औसत दर में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि नया टाइप है। यहाँ पे टाइप 1 मैंने डाला है। इसी में औसत दर में दो तीन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। मैं टाइप 1 लेकर आया हूँ। इसी में क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करके ए, बी और सी को क्रमशः 5%, 6% और 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रही, यानी हमें उसकी ब्याज दर की औसत निकालना है। तो इसको हम पहले बेसिक देखेंगे। आप लोग बेसिक पहले समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ट्रिक का प्रयोग कर पाएंगे। पहले हम लोग इसको बेसिक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसमें ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो बेसिक हम लोग पहले एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि बेसिक आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उनकी धनराशियों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो जब हमारा ये अनुपात 3, 4, 5 दिया हुआ है तो कुल धनराशि हमें मानना है। तो मानेंगे हम लोग क्या, माना कुल धनराशि जो हमारी होगी, कुल धनराशि वो हमारी क्या बनेगी। यहाँ पे सभी के अनुपातिक मान 3, 4, 5 दिए हुए हैं। तो यदि हम 3, 4, 5 का योग मान लें, 3, 4, 7, 5, 12, यानी कि यदि हम टोटल धनराशि मान लें क्या, 12x। हम मान लेते हैं कि हमारी कुल धनराशि 12x थी। तो जब हम ए का निकालेंगे तो 3x हो जाएगा, बी का निकालेंगे तो 4x और सी का निकालेंगे तो 5x बनेगा। और उनके दर यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, 5, 6 और 8%। तो यदि हम तीनों की एसआई अलग अलग पा जाएं और तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दें, तब भी हमें औसत दर प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ए का साधारण ब्याज यानी एसआई क्या होता है, वही हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसी को हम लोग शॉर्टकट में PRT/100 बोलते हैं। तो इसी पे हम लोग रखेंगे क्या, ए का एसआई मूलधन इसका जो अनुपातिक मान दिया हुआ है 3x, तो हम लोग रखेंगे क्या, 3x मानेंगे। और दर का मान उसका अलग से 5% दिया हुआ है, तो हमने 5% यानी परसेंटेज तो हटा देंगे। अब यहाँ पे 5 हुआ। और इनटू में समय जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक सभी के मान दिए हुए हैं। वार्षिक ब्याज सभी के 5% और 6% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्ष का मान हम 1 रखेंगे और अपान में करेंगे क्या, 100। 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 गुना 10, यानी हुआ क्या, 3x/20 आया। वैसे ही जब बी का एसआई निकालेंगे हम लोग, बी का एसआई निकालेंगे तो बी का अनुपातिक मान यहाँ पे धनराशि का 4 है। तो हम लोग रखेंगे वैसे ही 4x इंटू उसका परसेंटेज मान जो कि दर है 6 दिया हुआ है, इंटू में वार्षिक तो वही 1 रखेंगे और अपान में होगा क्या, 100। 4 से काटेंगे, 4 1 के 4, 25 चौके 100, यानी बना क्या ये 6x/25। वैसे ही हम लोग सी का एसआई जब निकालेंगे बनेगा क्या, सी का एसआई बराबर, वैसे ही सी का अनुपातिक मान 5 दिया हुआ है तो 5x इंटू में उसका परसेंटेज मान 8 है तो हम 8 रखेंगे, इंटू में वार्षिक 1 वैसे ही। और ये फिर से अपान में 100 हुआ। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 25 हम में 100 हुआ। बना क्या, सी का एसआई बराबर, ये हुआ क्या, 5 दूना 10, या 5 से काट देंगे, 5 1 के 5, 5 25 25 हुआ क्या, 2x अपान ये हमारा हुआ 5। ये हमारा ए, बी और सी के तीनों के एसआई निकल आए। तो जब टोटल एसआई हम लोग निकालेंगे, यानी कि कुल साधारण ब्याज हमारा जो बनेगा वो तीनों का योग होगा। तो ए, बी और सी को जोड़ेंगे, 3x/20 ये हमारा दिया हुआ है, और प्लस में बी का दिया हुआ है 6x/25, तो ये हमारा 6x/25 हुआ। प्लस का फिर से ये हमारा बनेगा क्या, 2x/5 हुआ। इसी को हम लोग एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है। हम यदि इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, 100। यहाँ पे हमें एलसीएम इस तरह से निकालना है कि बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि हमें एलसीएम यहाँ पे निकालना है तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे।
जैसे यहाँ पे हमने 25 सबसे बड़ा दिख रहा है, इसको हमने ले लिया और इसी का गुना करते चले जाएंगे और जो बाकी मान बच रहे हैं उसी से कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 25 लिया, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 के 25 हुआ, क्योंकि 20 नहीं कट रहा है 25 में, तो वैसे फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 50 हुआ, तब भी 20 नहीं कट रहा है। 3 से करेंगे तब 75 आएगा, तब भी 20 से नहीं कटेगा। यदि इसको 4 कर दें तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 100 से ये तीनों मान कट जाएंगे। तो उसी में हम लोग करेंगे क्या, हमारा एलसीएम जो बनेगा 100 होगा तो 20 से करेंगे भाग, 20 पंचे 100 हुआ और 5 तिया बना क्या हमारा 15x, और अब फिर से प्लस होगा, 25 चौको 100, 4 छंगे 24x हुआ। वैसे ही 5 से करेंगे 20 बार जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। तीनों का योग कर लेंगे, हुआ क्या 0, 4, 4 5 9 हुआ, और फिर से यहाँ पे 4 4 2 6 1 7, यानी बना क्या हमारा 79x/100। टोटल हमारा बन के आया क्या, साधारण ब्याज। अब हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ पे वहां पे हमारा साधारण ब्याज 79/x आया है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इधर देखेंगे क्या, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि औसत दर उसकी निकालना है। तो हम लोग दर बराबर जब निकालेंगे, दर बराबर यानी औसत दर जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा फार्मूला वही होता है क्या, SI × 100 अपान में P और T होगा। तो वैसे ही औसत दर हम लोग निकाल रहे हैं, तो SI का मान, ये टोटल SI हम लोग पा गए हैं 79x/100, और फिर से इनटू में 100, तो ये हमारा दिया हुआ है, और P हमने इसी में भी माना था टोटल, तीनों का अनुपातिक योग 12x, तो ये हमारा 12x हो गया, इनटू में T का मान वार्षिक सभी का कह रहा तो 1 वर्ष हमने रखा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कटेगा, x से x हमारा कटेगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा यहाँ पे 79/12 हुआ। अब इसी को हम लोग 12 से भाग करेंगे तो बनेगा क्या हमारा यहाँ पे 12×72 हुआ, और बचा क्या यहाँ पे हमारा 7 बचा, 7/12%, यानी आया क्या 6 सही 7/12%, ये हमारा औसत दर आया। यानी औसत दर बराबर जो हमारा निकल के आया 6 सही 7/12% आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अभी दिया हुआ था, मैंने इनका अनुपातिक योग टोटल धनराशि मान लिया था, और ABC का पूछ रहा था तो 3x 4x 5 हुआ, सभी का अलग अलग साधारण ब्याज निकाले, और तीनों का जब कुल साधारण ब्याज निकाले तो आया क्या 79x/100 आया, और ये औसत दर हम निकाले तो हम आप फार्मूला पढ़े हैं SI × 100/PT, इसी पे रखे तो आया क्या 6 सही 7/12% आया। अब हम लोग इसी को ट्रिक से देखेंगे। इसी में इसकी ट्रिक क्या है, आप लोग को इतना बड़ा एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे में देखेंगे इसको, जो कि आप लोग को एग्जाम में उसे करना है, इसको केवल समझना था यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखेंगे क्या, ax1 + bx2 + cx3, वैसे ही डॉट डॉट a + b + c डॉट डॉट, ये हमारी औसत दर है। इसको हम मानेंगे क्या, औसत दर बराबर ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मान दिए हुए हैं उसको पहले देख लेते हैं। a b और c क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a, b, c क्या है, ये सब अनुपातिक मान हैं, अनुपातिक, ये हमारे अनुपातिक मान होंगे, और x1 x2 x3 हमारे क्या होंगे, दर, x1, x2, x3 ये सभी हमारे दर होंगे जो प्रतिशत में दिए रहेंगे। तो हम लोग इसी पे रखेंगे इसको। a1 का मान यहाँ पे अनुपातिक मान दिया हुआ है 3, और x1 का मान दिया हुआ है यानी परसेंटेज फर्स्ट जो दिया हुआ है 5, वैसे ही b का मान यहाँ पे 4 है, और x2 का मान 6 रखेंगे, फिर से प्लस c का मान वहाँ पे 5 दिया हुआ है, और अनुपातिक मान इसका 8 है, अपान में टोटल इसको a b c यानी कि सभी अनुपातिक मान का योग करना है, तो 3 4 7 5 12 हुआ। इसी को सॉल्व करेंगे, बनेगा 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 24, 8 × 5 = 40, यानी आया क्या 15 + 24 + 40 हुआ, अपान में आया क्या 12। अभी हम लोगों ने इसको जोड़ा था तो आया था क्या 79/12 फिर से आया, और फिर भाग करेंगे 12 से, तो 12 × 72 7/12%, यही हमारा निकल के आया।
तो आप लोग को एग्जाम में केवल इतना करना है, ना कि वो पूरा बेसिक करना है। इसी में हम लोग एक और ट्रिक देखेंगे अभी। इसी का एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं इसी में। यदि हमें इस फार्मूले पे नहीं रखना है तो एक और इसी का फार्मूला हम बताते हैं। जो भी आप लोग करना होगा उसी से करिएगा। यहाँ पे एक और फार्मूला जैसे दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 डॉट डॉट डॉट, केवल ये हमें करना है। यहाँ पे औसत दर होगा हमारा, औसत दर बराबर ये हमारा फार्मूला बनेगा, n1x1 n2x2 n3x3 सबको जोड़ना है। तो करें क्या, यहाँ पे n1 का मान यानी n1 n2 n3 क्या है, ये सभी भाग हैं, यानी कि a b c के भाग होंगे, और x1 x2 x3 वही सब परसेंटेज मान, ये सभी हमारे प्रतिशत यानी दर होंगे। तो इसी पे हम लोग रखेंगे। अब n1 का मान हमें निकालना है, तो a का अनुपातिक मान यहाँ पे 3 है, और टोटल से हम लोग उसमें करेंगे भाग, तब वो बनेगा क्या, इसका अंश यानी भाग बनेगा। तो बनेगा ये 3/12 इंटू में x1 का मान 5 है, फिर से वही इसका अनुपातिक मान 4 है, इंटू में फिर से x2 करेंगे, तो x2 का मान यहाँ पे ये तो 12 हो जाएगा, और ये 6 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से प्लस n3 का अनुपातिक मान 5/12 यानी उसका भाग हुआ x3 8 दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे, सभी में अपान में 12 है, तो 12 हम लोग लिख देंगे। 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 24 और 8 × 5 = 40। वही हमारा पुराना आ रहा क्या, 15, 24 और 40। इसी का योग हमने अभी किया था, तो आया था क्या, 79/12। 12 से भाग करेंगे तो फिर से वही आएगा क्या, 6 सही 7/12%। यही हमारी औसत दर हुई। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/5 भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। व्यक्ति को समय समाप्ति पर धनराशि किस औसत दर से उसे ब्याज प्राप्त होगी। यानी कि जो टोटल धनराशि अपना 2/5 भाग किसी और को दिया, शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज से किसी और को दिया, तो उसकी औसत दर निकालना है कि उसके टोटल धनराशि पर हमारा किस औसत दर से ब्याज प्राप्त होगा। तो हम लोग अब डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने बेसिक देखा था, और इसमें डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला भाग जो हमारा बनेगा 2/5 भाग यहाँ पे कह रहा, तो ये हमारा पहला भाग, यानी पहले लिख लेंगे औसत दर बराबर n1x1 प्लस n2x2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे बढ़ाते जाएंगे जितने भी भाग बनेंगे। तो बनेगा क्या, हमारा n1 का मान 2/5 दिया हुआ है, और इसका प्रतिशत मान यानी वार्षिक ब्याज की दर 10% है, ये हुआ, प्लस का यहाँ पे केवल 2 भाग में बांटा है, 2/5 भाग हुआ, यानी कि जो भी नीचे मान रहता है वो हमारा टोटल भाग होता है। तो यदि इसमें 2 भाग किसी और को दे दिया तो बचा क्या, 3/5 भाग। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/5 इंटू में x2 का मान 15 दिया हुआ है, तो हमने 15 रखा, काटेंगे 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 15, यानी हुआ क्या, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, यानी बना क्या, 4 + 9 बराबर हुआ क्या, 13%। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल 2/5 भाग किसी और को दिया था 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और शेष भाग को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी और को अपना धन दिया था, कोई व्यक्ति था, और उसे बताना था कि संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रही है। तो हमारा निकल के आया क्या, 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। यही हमारा फार्मूला है, इसी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे रखा तो 13% आ गया। हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण धनराशि का 3/5 भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। शेष भाग को कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे, जिससे उसे अपने संपूर्ण धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हो सके। यहाँ पे हमारा टोटल यानी जो औसत दर है वो हमारा टोटल 15% दिया हुआ है, और 3/5 भाग पर उसे 12% प्राप्त हो रहा है, और हमें शेष भाग पर निकालना है। तो सोल्यूशन में हम लोग वही अपने ट्रिक से देखेंगे।
रखेंगे क्या, n1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, यानी जो भी पहला भाग होगा वो n1 होगा, इनटू में इसका प्रतिशत मान जो दिया हुआ है 12 है, प्लस में और शेष भाग कह रहा है, तो शेष भाग फिर से वही, जब 3/5 भाग यहाँ पे हुआ तो 5 का 3 भाग तो चला गया, तो बचा क्या 2 भाग, यानी कि 2/5 हुआ, इनटू में मान लेते हैं कि x% इधर से यदि उधार दे तो उसे टोटल पे कितना मिलेगा हमारा 15%। इसी को हमें सॉल्व करना है, बनेगा क्या हमारा यहाँ पे, इसको कर देंगे यहाँ पे 5 5 बराबर, तो होगा क्या 12 36 प्लस का 2x हो जाएगा, और 5 के घर क्रॉस हो जाएगा तो बनेगा क्या, वो 15×5 = 75 हो जाएगा, और फिर से 2x बराबर निकालेंगे तो बनेगा क्या 75 माइनस का 36 होगा, तो 2x बराबर जब बनेगा हमारा, तो यहाँ 75 में से घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो बचा का 9, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो बचा क्या 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब x बराबर निकालेंगे तो बने क्या 39/2 हुआ, तो x बराबर आया क्या 2 1 के 2, 2 9 18 हुआ, 1 बचा, यानी कि 19.5%। इधर से शेष भाग को उधार दे तो उसे टोटल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो पूरी संपूर्ण धनराशि पर उसे पैसा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, केवल 3/5 भाग यहाँ पे दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे रखा पहला भाग, शेष भाग जब 3 भाग यहाँ पे गया 5 में 2 भाग यहाँ पे बचा, इसको हमने x मान लिया, बाकी पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया तो आया क्या, x का मान आया 19.5। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।